अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है कि इमरान खान को बचाने की कोशिश की जा रही है। बड़े दिन बाद ये बयान आया। मैं इस हवाले से एक वीडियो पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा इस बात पर फोकस करूँगा और आपकी तवज्जो भी दिलाऊँगा कि मियां नवाज़ शरीफ साहब इमरान खान को बचाने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, तो आखिर किस पर आयद कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ये डिटेल मैंने ये ख़ास पॉइंट आपके लिए मैंने बताना है और इसीलिए मैं इंशाअल्लाह ये वीडियो कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले कि इस पर बात करें, पिछली वीडियो के हवाले से 2 पॉइंट थे जो बड़े रह गए थे। पिछले मैंने कहा था कि ये जो बटाग्राम ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, इसको जानबूझकर सियासी बनाया गया और जानबूझ के हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई। और मैंने बड़ी डिटेल से बताया था कि 11 घंटे ज़ाय किए गए, 11 घंटे। हालांकि वो मकामी लोग कह रहे थे वो हमें चांस दें, हम खुद जनाब इनको आपको बताते हैं कि कौन हम बचा कर लाते हैं और आपको रेस्क्यू करके दिखाते हैं। लेकिन एक कर्फ्यू लगाकर सबको रोक दिया गया, पुलिस तैनात, सिक्योरिटी ऑफिसर, ये पुला। और जी जनाब क्या है कि ये क्रेडिट जाना है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ग़ुलाम अली साहब के पास, उनको जाना चाहिए, उनका हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल होना चाहिए। बहरहाल बहुत सारी वीडियोज़ हुई और अब जबकि इसको 2 दिन गुजर चुके हैं तो सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब खुद हुकूमत खुद कह रही है कि जो असल हीरो हैं वहाँ के मकामी 3 लोग हैं। कौन कौन से हैं जी? एक तो अली सवाती साहब हैं जिन्होंने आकर उनको बचाया लोगों को, दूसरा मोहम्मद अरसलान साहब हैं और तीसरा साहिब खान नामी। ये 3 नौजवान हैं और जो वहाँ सारी सूरत हाल देख रहे थे वो कल मुझे भी फ़ोन पर बता रहे थे और अब तो पूरी मीडिया को और पूरी दुनिया को पता चल गया। और अब इस पर पाक फ़ौज ने भी कहा है जी कि ठीक है, हमारे साथ उन्होंने रेस्क्यू किया है। और वो लोग भी कह रहे हैं कि हमें पाक फ़ौज ने ये सारी असिस्टेंट्स और वो जो टेक्निकल सपोर्ट है वो दी और हमने जाके उनको बचाया। एक बात याद रखें, असल मसला क्या था कि वो रस्सी टूटी हुई थी। ऐसे में जिसकी ज़रूरत होती है ना, जाए जिस बंदे का वज़न कम हो, टेक्निक हो और एक्टिव हो, तो उसने ही जाना था, उसने, ताकि कम से कम वजन रस्से पर पड़े। तो ये तीनों नौजवान वेरी स्मार्ट और जनाब बड़े एक्टिव थे। बल्कि अली सवाती को तो पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर पर लाया गया था। अब क्लियर हो गया है कि ये 3 नौजवान थे जिन्होंने 7 बंदों को रेस्क्यू किया, नौजवानों को और उनके टीचर को भी, और लोगों ने बड़े भरपूर तरीके से नारे लगाए। तो फिर मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये है कि खुदा के लिए सिर्फ क्रेडिट लेने के चक्कर में, क्रेडिट की रेस में आप माहौल ख़राब ना किया करें, हमारी पाक फ़ौज को निशाना ना बनाया करें। ये तरीका दुरुस्त नहीं होता, ये अच्छी बात नहीं है। जिसका क्रेडिट जो बनता है उसको लाजमी देना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात पे एक नूरुल हक कादरी साहब के हवाले से उनका कल वीडियो आया और उस वीडियो में मैं आमतौर पर, आपको पता है जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं उसमें अलहदगी होती है, PTI से अलहदगी, और ख़ास तौर पर ये जो मजहबी रहनुमा है ना जी, ये ठहर नहीं सकते। मेरा तजर्बा ये है कि ये लोग ठहर नहीं सकते। वो शरकपुर शरीफ वाले जो थे, आपको पता है जनाब, वो पीर साहब, वो अभी शामिल हुए ही थे और फ़ौरन ही भाग गए जनाब। अब अच्छा, तो मुझे खदशा था कि शायद नूरुल हक कादरी साहब भी बड़ा मुश्किल, क्योंकि उन पर मुकदमात भी हो गए थे और उनकी एक गद्दी नशीन भी हैं, वो कादरी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरा ख्याल था कि इनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जैसे अंदाज़े हमारे गलत साबित हो रहे हैं ना, बिल्कुल जैसे हम इमरान इस्माइल साहब को कहते थे सिंध वाले गवर्नर रह गए, उन्होंने कहा जनाब वो तो खड़े रहेंगे, सबसे पहले वो भागे। अली जैदी जो कहते थे मुझे यहाँ गोली मारो, सबसे पहले वो भागे। और देखें दूसरे लोग, और उसके मुकाबले में 3 महीने के लिए आपने जनाब गवर्नर बनाया था पंजाब में चीमा साहब को, और अब इस वक्त बुरा हाल है उसको शेवनी तक करने दी गई, उसकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो डट कर खड़ा है। इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद खड़ा है, वो तैयबा, सनम तैयबा और राजा जो है वो अभी तक वो बच्चियाँ जनाब खड़ी हैं, हर जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही हैं। तो बहुत सारे अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं जिनके बारे हम कहते थे जनाब ये भाग जाएंगे, परवेज़ इलाही भाग जाए, खड़ा है। खैर उसकी वजूहात कुछ और भी हैं। तो इसी तरीके से नूरुल हक कादरी साहब के भी हवाले से ये था कि वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकें। उन्होंने गुज़श्ता आकर इमरान खान की फुल सपोर्ट का ऐलान किया, उन्होंने वीडियो जारी की बाकायदा, और साथ उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त मुश्किल का वक्त है, और उन्होंने PTI के वर्कर्स, उनके चाहने वाले, इमरान खान साहब के चाहने वालों और पब्लिक से कहा कि आप सूरह यासीन का जनाब विर्द करें, कम से कम सुबह और शाम
लाजमी विर्द करें और उसमें दुआ मांगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो है ना इमरान खान साहब को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाले। उन्होंने रेफरेंस भी दिया कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत पढ़ने के बाद आप जब आप अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। तो जो भी रेमेडी है, इस हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं कि जनाब अमली मैदान में आना चाहिए या सिर्फ दुआओं पर गुजारा करना चाहिए। दुआएँ भी ज़रूरी हैं, अमली मैदान में भी आना ज़रूरी है। लेकिन नूरुल हक कादरी साहब ने साबित किया है कि वो हलाली हैं, जैसे शेख रशीद साहब असली और नस्ली हैं और हलाली हैं। उन्होंने साबित किया और मुश्किल वक्त में खड़े रहें और खड़े हैं अभी तक। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो लोग उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, ज़रूरी है कि उनको करें। अच्छा, इमरान खान साहब की बात आते हैं जनाब कि इमरान खान को बचाने का इल्ज़ाम है, नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है। अब 3 पॉइंट सिर्फ जहन में रखें। नवाज शरीफ साहब ने ये कोई ट्वीट नहीं किया, कुछ और नहीं किया, बल्कि साफ़ियों से गुफ्तगू की है। 3 पॉइंट उन्होंने कहा जी कि एक करप्ट शख्स को बचाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान का नाम लिया उन्होंने और उन्होंने कहा जी ये वो करप्ट शख्स है जो तोशा खाने से लेकर अल-कादिर ट्रस्ट तक जनाब उसने करप्शन की हुई। मैं पहले बता चुका हूँ कि तोशा खाना में है क्या, आपने तो उसे गलत फॉर्म फिल करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया हुआ है। और अल-कादिर ट्रस्ट अरबों रुपए की करप्शन, वो अरबों रुपए कहाँ पड़े हुए हैं? वो एमन फील्ड में नहीं पड़े हुए, बल्कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो खैर नवाज शरीफ साहब हैं, वो खुद चूँकि अरबों की करप्शन कर चुके हैं, तो वो कहेंगे और क्या करेंगे, मतलब झूठ बोलेंगे, तोहमत लगाएंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे और इसके अलावा क्या कर सकते हैं। लेकिन जो 3 पॉइंट कि उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ उन्होंने कहा कि वो एक करप्ट शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहते हैं जी जब मेरे ऊपर ये वक्त आया था तो उस वक्त का जो चीफ जस्टिस था वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था, और उसका भी नाम ले लिया उन्होंने, कहा जी वो जस्टिस साकिब निसार थे। तो ये तो एक कंपैरिजन दिया कि मेरा जो चीफ जस्टिस, मेरे वक्त में चीफ जस्टिस मुझे फंसा रहे थे, और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो एक चलो मुबैना करप्ट इमरान खान साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बात यहाँ तक होती तो बड़ा वेरी क्लियर था कि जनाब मुझे साकिब निसार ने फंसाया था और इमरान खान साहब को जस्टिस उमर अता बंदियाल बचा रहे हैं। बात क्लियर होती है और बचाने की क्यों कोशिश की जा रही है, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन बात सर यहाँ ख़त्म नहीं हो रही, बात अगली है। वो कहते हैं जी साकिब निसार ने कहा था कि नवाज शरीफ को जेल में डालना उनका मुतालबा है, इन्वर्टेड कामाज वाला उन, समझे ना। साकिब निसार ने कहा था कि नवाज शरीफ मरीम नवाज को जेल में जो डालने का उनका फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। और आगे जवाब भी दे दिया, उनसे मुराद कौन है, आगे जवाब भी दे दिया। वो कहते हैं उनसे मुराद वो कौन थे, उन कौन थे? वो कहते हैं जी जनरल कमर जावेद बाजवा थे और जनरल फैज़ हमीद थे। जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ और जनरल फैज़ हमीद उस वक्त के DGISI थे। अब इसमें जो नुकता है वो ये है कि वो कहते हैं कि जो चीफ जस्टिस है इसका कोई इख्तियार नहीं है, ना किसी को फंसाने में ना बचाने में, ये फैसला जो है उनका होता है। हाँ अलबत्ता यहाँ डंडी मार गए वो, उन्होंने उस वक्त के उनका तो नाम भी ले लिया बाकायदा, और इस वक्त के जो उन हैं उनका नाम नहीं लिया। लेकिन आप याद रखें कि इन्होंने गिला उनसे ही किया है, ये ना जस्टिस उमर अता बंदियाल से गिला है और ना जनाब साकिब निसार से। वो कहते हैं उनसे है, उस वक्त भी उन थे और अब भी उन ही हैं। अच्छा इसकी एक वो कहते हैं ना जी एक एविडेंस की, स्पोर्टिंग एविडेंस में लाता हूँ। जवेद लतीफ़ साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये वो इनकलाबी जो ग्रुप है ना जी PMLN का, उसके जनाब वो लीड करते हैं। पहले वो कहते थे जी वो लाइनों में खड़े हो जाओ, माफ़ियाँ मांग लो, पार्लियामेंट में जनाब इमरान खान का इस्तकबाल करो, उसकी मिन्नतें करो, ले आओ पाकिस्तान बचाओ। अब उन्होंने कहा है जी कि नवाज शरीफ को वापस आने में रुकावटें डाली जा रही हैं, नवाज शरीफ की वापसी में रुकावटें डाली जा रही। कल तक वो कहते थे अभी आ जाएंगे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि उनकी वापसी में रुकावट कौन डाल रहा है। देखें उनके भाई की हुकूमत रही है, क्या उसके भाई शहबाज शरीफ रुकावटें डाल रहे थे? जहाँ तक चीफ जस्टिस साहब का है वो तो जाने वाले हैं, वो भी नहीं है। तो आखिर कौन है जो रुकावटें डाल रहे हैं? काकड़ साहब हैं क्या? आपका क्या ख्याल है? अनवारुल हक काकड़ साहब जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो रुकावटें डाल रहे हैं? नहीं जी नहीं,
आज के नवाज शरीफ की गुफ्तगू लंदन में और जावेद लतीफ़ साहब की जो पाकिस्तान में गुफ्तगू है, उसका निचोड़ ये है कि जो भी करा रहे हैं उन करा रहे हैं, और नवाज शरीफ की वापसी जो नहीं हो रही, मतलब बड़ा दावे थे हर सूरत आ रहे हैं, हर सूरत, अब वो रुकावटों की बात आ गई। और जो नवाज शरीफ साहब भी नहीं आ रहे वो उनकी वजह से नहीं आ रहे। वजह ये है हजरत कि उन जो है वो आपके गुनाहों का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, असल बात ये है, और वो किसी और के गुनाहों का बोझ भी उठाने के लिए तैयार नहीं है। असल हकीकत तो है ये। और चीफ जस्टिस साहब, वो जो आप गंद डाला गया है ना जनाब, उस गंद को साफ़ करें, और मुझे उम्मीद है कि कल 24 अगस्त को इंशाअल्लाह ज़रूर ये गंद साफ़ होगा। ये सामीन मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी दुआओं मोहब्बतों में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।